तब तक वो कोहराम मचाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच इस वक्त जो गाजा की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। आपको याद होगा कि जब शपथ लेने के बाद ट्रंप ने संकेत इस बात के पहले ही दे दिए थे। कई सारी बातें और कई सारी शर्तों के बीच उन्होंने कहा था कि गाजा अगर अपनी मनमानी करेगा, गाजा में अगर अपनी मनमानी हमास करेगा तो उसे अंजाम भुगतना होगा। और सीज फायर खत्म हुआ और अब गाजा और फिलिस्तीनी अंजाम भुगत रहे हैं। आए दिन हो या फिर रात, धमाकों की आवाज लगातार कानों में लोगों को गूंजती रहती है। 50,000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड MJ अगस्टीन विनोद, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं सिवाच साहब के पास पहुंचूंगा और सिवाच साहब से ये पूछने की कोशिश करूंगा कि सिवाच साहब, अब तक जो बातें की जा रही हैं उन बातों में कितनी लाशें आ चुकी हैं ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अमेरिका या ट्रंप जो चाहते हैं, क्या बाकी के तमाम मुस्लिम देश इसके खिलाफ खड़े हुए हैं? क्योंकि गाजा से तमाम मुस्लिम देशों को बचाने की आवाज अपील की जा रही है, बचाने की मांग की जा रही है, और मुस्लिम देशों में भी एक स्वर में इस बात के संकेत दिखाई दिए। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच कूटनीति एक बड़ी होती है, वो मुस्लिम देशों की भी है और अमेरिका की भी है। क्या होगा और क्या कहेंगे? और देखो मनोज, सच्चाई यह है कि ये जो सीज फायर था वो टूट गया है, क्योंकि इजराइल चाहता था कि जो भी बचे हुए बंदे हैं, हॉस्टेज को छोड़ा जाए। जो 59 है, जिसमें से आधे जिंदा हैं और आधे करीब करीब मरे हुए हैं, वो बात बनी नहीं। ये भी सच्चाई है, जो हमास का सोचा था इसने मिलिट्री कैपेबिलिटी काफी हद तक नष्ट कर दी, वो ऐसा नहीं था। हमास अभी भी बहुत सक्रिय है, तो इजराइल ये कभी अलाउ नहीं कर सकता कि हमास अभी भी काफी हद तक उसकी मिलिट्री पावर जो इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है ये तो होना ही था, और ये सच्चाई है कि अब ये ताबड़तोड़ हमले होंगे। यकीन किया जाएगा कि हमास की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी उसको फर्दर डिग्रेड किया जाए, जैसे कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की काफी हद तक मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म हुई है। इसी प्रकार से जो होती रेबल हैं यमन में, क्योंकि ये 3 हुड हैं सांप के, वो एक्चुअली जो सांप है वो है ईरान, उसके 3 जो प्रॉक्सीज हैं वो हमास, हिजबुल्लाह और होती हैं। इसमें अगर आप देखें, हिजबुल्लाह काफी हद तक डिग्रेड हुआ है, और उसके साथ साथ हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी अभी भी बरकरार है, और होती रेबल को अब एक प्रकार से उनके पीछे जाया जा रहा है रेड सी में, जिसमें अमेरिका भी साथ दे रहा है इजराइल का। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर इजराइल हमास को पूरी तरीके से क्रश करने की कोशिश करेगा। कितना करता है समय बताएगा। इसमें नुकसान तो होगा, कैजुअलिटी काफी होगी सिविलियन की, क्योंकि हमास एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जो कि सिविलियंस को ह्यूमन सीड इस्तेमाल करता है। जहां पर वो हॉस्पिटल पे एक प्रकार फायर हुआ या उसको टारगेट किया गया, उसके अंदर जो लीडर थे हमास के वो भी मिले, और काफी हमास के लड़ाकू भी मारे गए, मगर सिविलियन की भी कैजुअलिटी हुई। अब अमेरिका क्या चाहता था? देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने किसी तरीके से ये इशारा किया था कि आने वाले समय में जो पैलेस्टीनियन हैं गाजा पट्टी में, वो वहां से निकल जाए 20 से 22 लाख, उसमें वो इजिप्ट और जॉर्डन उनको ले। मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जॉर्डन ने भी, इजिप्ट में भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से यहां से एक प्रकार से खाली हो, क्योंकि इजराइल कभी अलाउ नहीं करेगा हमास दोबारा आए गाजा पट्टी पे, क्योंकि अगर 7 अक्टूबर दोबारा नहीं चाहता हो। इसके साथ साथ जिस प्रकार से इजराइल अभी जा रहा है सीरिया के अंदर, गोलान हाइट से उसने बफर जोन और बनाया, आगे जा रहा है। कहीं ना कहीं यह भी सुनने में आया, हो सकता है इजराइल ये भी देखे कि इनको सीरिया में बसाया जा सकता है। मगर सच्चाई यह है कि गाजा पट्टी से पैलेस्टीन जाने को तैयार नहीं है, हमास अभी भी बरकरार है। तो ऐसे में ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, इस लड़ाई की आप इंटेंसिटी देखेंगे ज्यादा होगी, और इसके अंदर सिविलियन कैजुअलिटी भी होंगी। मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठा नहीं है, मुस्लिम वर्ल्ड डिवाइडेड है। क्या हमास को अब मिलिट्री पावर के साथ कोई हेल्प मिलेगी? वो भी बहुत कम है, क्योंकि ईरान से जो हेल्प आती थी वो ईरान से इराक, इराक से सीरिया, सीरिया से लबनान, लबनान से वो आती थी गाजा पट्टी में।
क्योंकि सीरिया में असाद की गवर्नमेंट गिर चुकी है, वहां से भी इनको मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिलेगी। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह भी कमजोर है, वो भी नहीं दे सकता, और जी। होती रेबल खुद इन्वॉल्व है लड़ाई में, जो कि ईरान और अमेरिका के साथ। तो मुझे लगता है हमास के ऊपर हमले ताबड़तोड़ होंगे, और इसमें अनफॉर्चुनेटली जो कैजुअलिटी जो है सिविलियंस की भी होगी, मगर इसके अलावा और कोई चारा नजर नहीं आ रहा इजराइल को। और मुझे लगता नहीं कि मुस्लिम वर्ल्ड कोई इकट्ठा खड़ा हुआ है। क्या आने वाले समय में सीज फायर हो सकता है? चांसेस बड़े कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि जी। नेतन्याहू चाहेंगे कि अभी सीज फायर शायद ना हो, क्योंकि जब तक ये हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी को काफी हद तक नष्ट ना कर दे, ये लड़ाई रुकने का जी। नाम ऐसा नहीं। और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, ये अब कुछ साफ सुथरे नजर आने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुली छूट दे दी है नेतन्याहू को। मनोज, खुली छूट दे दी है। विनोद साहब मेरे साथ मौजूद है। विनोद साहब, ये भी कहा जा रहा है कि इस बीच गाजा के स्वास्थ्य